नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न जो पिछले कई सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान के साथ देखिएगा और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो पाचन क्रिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आरंभ आपके मुख से ही हो जाता है। मुख में दोस्तों आपके स्टार्च के पाचन से पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो सही उत्तर यहाँ पर मुख हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिए कि पाचन क्रिया मुख से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर शिराओं की बात करते हैं तो शिराओं से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन यहीं पर आपके तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपकी शुद्ध रक्त। तो दोनों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए कि जल में घुलनशील की बात करते हैं तो इसका एक ट्रिक है आपके कीड़ा। ट्रिक का नाम है आपकी कीड़ा। तो कीड़ा वाला जो ट्रिक है ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये विटामिन आपकी वसा में घुलनशील है। कीड़ा ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच गया जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी एंड सी, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। तो एनेलिडा ग्रुप की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपके जोंक एवं केंचुआ आते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो याद रखिएगा कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपकी मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, मूत्र का पीएच मान कितना हो दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि इसकी यूरिन की बात करते हैं तो इसका पीएच मान आपके 6 के आसपास होता है। ठीक है, 6 के आसपास होता है मतलब आपके अम्लीय होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, अम्लीय होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं। तो भाई आपके बहिस्रावी और अंतःस्रावी ये आपके दोनों प्रकार होते हैं। अग्नाशय की बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पैनक्रियाज इंग्लिश में बोला जाता है, तो इसमें आपके दोनों होता है। ठीक है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपकी मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कई बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। तो जो इंसुलिन हार्मोन की बात करते हैं ये आप लोग जानते हैं कि अग्नाशय से स्रावित होते हैं। कहाँ से? आपके अग्नाशय से स्रावित होते हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि उसमें से किस कोशिका से। तो उसमें से आपके ये बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, तो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम की बात करते हैं ये आपके अवसादी सैलों में पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में बार बार आपके लिए पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि अवसादी सैलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों। तो सभी को पता होना चाहिए कि हीलियम गैस की बात करते हैं तो ये सबसे हल्की गैस होती है और आपके गुब्बारे को उड़ाना है तो इसके लिए हम हीलियम गैस का ही प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका वेरी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत की बात करते हैं, इंग्लिश में बोलें तो आपके लिवर की बात करते हैं। ये एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से प्रभावित होने वाला अंग है। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो अम्ल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एसिड की बात करते हैं। तो अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ आपके हाइड्रोजन हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सभी अम्लों में आपके अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो हाइड्रोजन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा होता है। तो लोहे की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, सबसे प्रचुर स्रोत आपके वैसे पूछे तो पालक हो जाता है। ठीक है, पालक अगर अगर स्पेशली पूछ ले, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में हरी सब्जियां हैं तो वो भी करेक्ट आंसर होगी। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में पालक है तो पालक को आपको सही टिक लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गैसोलीन की बात करते हैं, गैसोलीन की किसको साथ इसको मिश्रण करें कि गैसोहॉल बनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके
इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, इसके मिश्रण से गैसोलीन को गैसोहॉल में आपके परिवर्तित किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई आपके तत्कालीन शक्ति के लिए तो सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। दोस्तों ग्लूकोज की बात करते हैं, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ये तत्क्षणिक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, आपके शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करता है। और इसीलिए आपके तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को आपके ग्लूकोज दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गैस की लौ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं कि सिनेवार या हिंगुल, ठीक है, सिनेवार या हिंगुल की बात करते हैं, ये किसके अयस्क हैं, ठीक है, किसके अयस्क हैं। तो ये पारा की बात करते हैं, ठीक है, मरकरी जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो सिनेवार या हिंगुल इनके ही अयस्क हैं, सिनेवार या हिंगुल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मस्तिष्क की बात करते हैं, तो मस्तिष्क की बात करते हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है आपकी मध्य मस्तिष्क और एक होता है आपके पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में ही आपके कई प्रकार के पार्ट आते हैं, तो उसमें ही एक हाइपोथैलेमस भी आता है। तो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, ये शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। तो बात समझ में आई कि मस्तिष्क के आपके अग्र मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को आपके बैलेंस्ड रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं कि लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों, रेड बोन मैरो। आपके अस्थिमज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। तो रेड बोन मैरो की बात करते हैं, किसका निर्माण होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की बात करते हैं, आरबीसी। तो इसका निर्माण आपके लाल अस्थिमज्जा में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशेरुक दंड की बात करते हैं, जिसे आप रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसमें आपके 33 हड्डियां होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है। तो आपके कवक की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फंगी। तो इसके द्वारा ही आपके एथलीट फुट नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, ठीक है, फाइलेरिया की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि फाइलेरिया में आपके पाँव सूज जाते हैं, तो किसके कारण होते हैं। तो यहाँ पर तो क्योलेक्स की, ये सही नहीं लिखा गया है दोस्तों, एक क्योलेक्स मच्छर होता है, क्योलेक्स, ठीक है। तो क्योलेक्स मच्छरों के काटने से आपके फाइलेरिया नामक रोग होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आज का आपका ना लास्ट प्रश्न कि पेट्रोल 10% और अल्कोहल 90%, समझ रहे हैं, पेट्रोल 10% एंड अल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसे ही गैसोहॉल कहते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री का प्रश्न था, अति महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर मैंने आपको बायोलॉजी के, ठीक है, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं, जो विभिन्न एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। आप एसएससी, जेडी, यूपीएससी, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, गवर्नमेंट, आपके ग्रुप डी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।